जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हम पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब बात करते हैं एचसीएफ की परिभाषा की कि एचसीएफ की परिभाषा क्या है। कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। ये हमारी एचसीएफ की परिभाषा है। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब हम बात करते हैं एलसीएम की परिभाषा की कि एलसीएम क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी इसकी परिभाषा। कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटे से छोटी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें एक बात करते हैं कि इसमें दो वर्ड आए हैं, एक तो गुणज आया है, एक गुणनखंड आया है। इन पर हम बात करते हैं कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को बोलते हैं हम गुणज। कि गुणज क्या है, और दूसरा है फैक्टर। फैक्टर क्या है, यानी कि गुणनखंड क्या है। मल्टीपल की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12 के मल्टीपल होंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72 और इन्फिनाइट तक ये जाएंगे। जबकि अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 12 के फैक्टर होंगे 1, 2,
3, 4, 6 और 12, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेथड की कि भाई इसके मेथड कितने होंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने के, हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं कि इसके मेथड क्या क्या होंगे, कितने होंगे मेथड। इसके 3 मेथड है निकालने के। पहला है आपका भाग विधि, दूसरा है आपका गुणनखंड विधि, और तीसरा आपका जो मेथड है वह है लॉजिकल विधि। ज़्यादातर हम भाग विधि का और लॉजिकल विधि का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि भाई हम कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस पर बात करते हैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से, और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, अपने क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मुझे एक एग्जाम्पल लेना है कि 84, 126, 140 का HCF क्या होगा, तो हम पहले से भाग विधि से करते हैं और फिर लॉजिकल विधि से करते हैं। भाग विधि से हम इसमें से कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। हमने क्या 140 को भाग किया 126 से, 126 एकम 126, रिमाइंडर बचा कितना 4, 1 14 बच गया, 126 इधर ले आए, 14 निम्मा 126 होते हैं, ये पूरा पूरा कट गया। ये संख्या जिसना पूरा पूरा भाग कट गया, इस संख्या से हम अगली संख्या को भाग देंगे। 84 बची थी हमारे पास, 84 को भाग देंगे किससे 14 से, 14 छिक 84, इसने पूरा पूरा कट गया। जो संख्या सभी संख्याओं को भाग कर दे वही उसका HCF होगा, तो HCF कितना है 14 आ गया। दूसरा है लॉजिकल विधि। अब लॉजिकल विधि से हम बात करते हैं कि हमारे कैसे चलेगी, वो कैसे लगेगी। 84, 126, 140 है, किन्हीं 2 संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं अंतर ले लेते हैं। अगर हमने इन दोनों का अंतर लिया तो अंतर आया 14। क्या ये 14 सभी को भाग कर रही है, 14 84, 14 निम्न 126, 14 हम 140 पूरा पूरा काट लिए। इसका मतलब क्या है कि HCF कितना आ गया इसका 14 हो गया। ये इसकी आपकी लॉजिकल विधि, ये वाली थी आपकी भाग विधि, ये हो गई आपकी लॉजिकल विधि। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सवालों पर। किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उनका HCF 15 है, तो संख्याएं क्या है, संख्याएं पूछी है। यानी कि हम मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो इनका रेशियो दिया है वो दिया है उसने 6:5 और HCF दिया है उसने 15। तो हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का ले लेंगे HCF। HCF कितना है इनका 1 है, 1 से भाग कर देंगे कितना जाएगा 15। 15 की प्रत्येक में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएंगे 15 छिका 90 और 15 पंजे 75। तो 90 और 75 हमारी संख्याएं होगी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका HCF 12 है, तो संख्याएं क्या है। वही संख्या मान लिया हमने, एक संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो रेशो दिया है वो 4:5 दिया है और HCF दिया है हमारे पास 12। तो इनका HCF निकाल देंगे। HCF इनका 1 है, HCF 1 है, 1 से भाग कर देंगे, आया हमारा 12। 12 की पहली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 और दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60। तो 48 और 60 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 5 है, अनुपात 3:4 दिया है, तो LCM पूछा। देखिए LCM का जो फॉर्मूला होता है, LCM बराबर होता है A गुना B गुना में HCF। A B क्या होंगे हमारे संख्याओं के अनुपात होगा। तो यानी कि अगर हम A मान लें और इसको B मान लें तो ये रेशो हो जाएगा हमारा, तो 3 × 4 × में 5, 5 चौक 20 दिया 60, LCM आ गया हमारा 60 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 12 है, LCM ज्ञात करना है। फिर वही समस्या आएगी इसमें कि हमें करना क्या है। करना कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही होगा ये। LCM बराबर होगा A × B × में HCF। रेशो A से मान लेते हैं और B से मान लेते हैं, तो 3 गुना में 5 गुना में 12, 12 पंजे 60 और 36 18, 180 ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, एलसीएम 540 है, एचसीएफ पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा एचसीएफ बराबर एलसीएम अपॉन में ए इंटू बी। ए इंटू बी, इस ए ये होगा, बी ये होगा रेशो में। तो एलसीएम आया 540 आपका। ए कितना है 6, बी कितना है 5, 5 से काट दो या 4 से काट दो, 6 से काट दो, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, 6 एकम 6, 4 10 48, 6 अट्ठे 48, 18 आ गया ऑप्शन सी। यानी कि एचसीएफ क्या आ गया 18, ऑप्शन सी में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, एलसीएम 600 है, संख्या ज्ञात करा रहा है। तो यानी कि संख्या ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या करना है, 600 को भाग करना है आपको 8 गुना में 5 से, 5 एकम 5, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 आ गया। ये 15 की अगर मल्टीप्लाई हम रेशो में कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं 8, पहली संख्या का जो रेशो था 8 था, दूसरी संख्या का रेशो 5 था, तो मल्टीप्लाई इसमें हम किसकी कर देंगे, इसकी 15 की कर देंगे। 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका योग 45 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ 5 दिया है, योग 45 दिया, एलसीएम 100 दिया, संख्याएं पूछी आपसे क्या होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, संख्या के लिए संख्या होगा एलसीएम 100 बटे में एचसीएफ 5, 5 से काट देंगे 20 पंजे 100, ये 20 आ गई। इस 20 के फैक्टर करेंगे अब हम किसमें, कोप्राइम नंबर में। तो कितना हो जाएगा 4:5 आ जाएगा। और इस 4:5 में यानी कि ये पहली संख्या का रेशो हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशो हो गया। तो पहली संख्या अगर हम 4 और दूसरी संख्या अगर हम 5 मान के चलते हैं अनुपात में, तो 4 के इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा एचसीएफ आया था। तो 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, तो 20 और 25 हमारी क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका योग 55 है और एलसीएम 150, तो संख्याएं क्या होंगी। सेम क्वेश्चन है पिछली की तरह। तो 150 को हम भाग कर देंगे कितने से, 5 से, 5 दिया 15, 30 आया। 30 के को प्राइम नंबर में हम फैक्टर करेंगे, 6 पंजे 30 या 5 छंग 30, 6 गुना में 5, ऐसे 5 दे के 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 30 25 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका योग 75 है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं। एचसीएफ 5 दिया है, योग 75 दिया, तो ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बनेंगे। बहुत ही सरल और सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कई आते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें जो 75 है इसको भाग करना है एचसीएफ से। एचसीएफ से भाग किया, 15 पंजे 75, और 15 के हमें क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। लेकिन किसके बनेंगे, इसने योग दिया है तो योग के बनेंगे। 1 और 14, दूसरा बनेगा 2 और 13, तीसरा बनेगा 7 8, चौथा बनेगा 11 और 4। तो इसके अलावा तो और कोई बनेगा नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 जोड़े बनेंगे। यह हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, योग 100 है, तो कितने संख्याओं के युग्म संभव है। युग्म का मतलब है जोड़े। 100 है, 100 को भाग करेंगे 5 से, 20 पंजे 100, 20 के अब जोड़े बनेंगे। तो पहला जोड़ा बनेगा आपका 1 19, दूसरा जोड़ा बन जाएगा आपका 3 17, तीसरा बन जाएगा आपका 7 13, नेक्स्ट कितना बन जाएगा 11 और 9। और तो इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 जोड़े बनेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 30 है, कितने को प्राइम नंबर के जोड़े बनेंगे। तो 30 को हमें भाग करना है 5 से, 5 छंग 30, 6 आया। अब 6 के को प्राइम नंबर के में जोड़े बनाने हैं। तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 3 दूनी
6 होगा। इसके अलावा तो कोई बन नहीं रहा 6 का, तो कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है, एलसीएम 100 है, तो कितने संख्याओं के युग्म संभव है? तो एलसीएम 100 है और HCF 5 है, तो 5 से काट देंगे 20 आ गए। 20 के को प्राइम नंबर में हम फैक्टर करेंगे तो होगा एक तो 20 एकम 20 और 4 पंजे 20। अब अगर हम 10 दूनी 20 करते हैं तो वे संख्याएं कट जाएंगी आपस में, लेकिन हमें को प्राइम नंबर में बनाने हैं, तो को प्राइम नंबर के केवल कितने दो जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है, एलसीएम 150 है, तो कितने को प्राइम नंबर के यानी कि सहभाज्य संख्या के जोड़े बनेंगे? तो 150 को हम भाग करेंगे 5 से, 5 तिया 15, 30 आ गया। 30 के जो है को प्राइम नंबर में अगर फैक्टर करें तो 30 गुना 1 हो जाएगा। 6 पंजे 30 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं और 3 धाम 30 होते हैं। इसके अलावा तो नहीं बनेंगे, तो कितने हो गए? 4 जोड़े हो गए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 180 और 9 है, एक संख्या 45 और दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये बहुत सुंदर ही फॉर्मूला है। इसमें रखो, एक संख्या 45 है तो हमने एक संख्या 45 मान ली, दूसरी नहीं पता उसको x मान ली। एलसीएम कितना दिया है? 180 दिया है और एचसीएफ दिया है 9। तो x को यहीं छोड़े, 180 गुना में 9 बटे में अगर हम 45 कर दें, 9 पंजे 45, 5 से काट दें, 5 तिया 15 और 5 30, 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके HCF का 12 गुना है। एलसीएम जो है HCF का 12 गुना है। अगर हम एलसीएम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे ऐसे ही हम करते चलेंगे। एलसीएम जो है HCF का 12 गुना है। अगर HCF का 12 गुना है तो 12H हो जाएगा, अगर हम H मान लेते हैं उसको या X मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर है एलसीएम का 12 गुना तो ये 12H हो जाएगा। एलसीएम और HCF का योग जो दिया है वो कितना दिया है? इन दोनों को जोड़े, एलसीएम और HCF का योग, इन दोनों का योग कितना दिया है उसने? 403 दिया है। एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13H बराबर में 403 हो जाएगा। 13 से भाग कर दें तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो H यानी कि H जो हो गया हमारा 31 आ गया। H क्या मतलब है? HCF आ गया हमारा 31। और एलसीएम जो था हमारा इसका कितना था? 12 गुना। तो 12 गुना में 31 एलसीएम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दें या ऐसे छोड़ दें। और HCF कितना था हमारा? HCF था 31। अब वो क्या कह रहा है कि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर वही फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में HCF। तो अगर हम एक संख्या 93 है, दूसरी संख्या x है, एलसीएम कितना है हमारा? 12 गुना में 31 है, 12 गुना में 31, और HCF कितना है हमारा? 31 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना में 31 गुना में 31 बटे में 93। 31 तिया 93, 3 चौक 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 आ जाएगी। ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके HCF का 84 गुना है। एलसीएम जो है HCF का 84 गुना है तो 84H हो जाएगा ये भाई। और दोनों का योग कितना दिया है? 680 दिया है। एक संख्या 56 है तो पहले हम 84 एक 85 हो जाएगा, 85H बराबर में 680 हो जाएगा। H बराबर कितना होगा? 680 बटे में 85। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? काट के देखें, भाग करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? लगभग जो है 8 पंजे 40, 8 56, यानी कि 8 बार चला जाएगा, यानी कि H आ गया हमारा 8। एलसीएम कितना आया? 84 गुना में 8 और HCF कितना है हमारा? HCF है हमारा 8। एक संख्या दे रखी है ना 56, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुना में HCF। एक संख्या
56 है, दूसरी संख्या x, एलसीएम कितना हो गया 84 गुना में 8, एचसीएफ कितना हो गया 8, x बराबर में 84 गुना में 8 गुना में 8 बटे में 56, 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, x की वैल्यू कितनी आ गई 96, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 96, 96 होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कैसे लगे, ताकि हम आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।